अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का तसलसल बरकरार है। मजीद 25 परवाजें मनसूख हो गईं। 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 दखाना से फैजपुर तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियाँ शोरकोट तक बंद कर दी गई। M5 मोटरवे पर इंटरचेंज उच्च शरीफ से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। सियालकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात की हिदायत कर दी। फैसलाबाद, डिजकोट और गिरदोनवाह में स्मॉग के बायस हद निगाह सिफर हो गई है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिजकोट और से मुज़ाफ़ात के मौसम की बात की जाए तो हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। हद निगाह सिफर होकर रह चुकी है। सड़कें वीरान हो चुकी हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हवा में नमी का तनासब 95% है, जबकि 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ड्यू फैक्टर जो है 20 सेंटीग्रेड से बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हद निगाह कुछ देर के बाद कुछ बेहतर हो जाएगी। ताहम जो स्मोक की सूरत हाल है वो बरकरार रहती है। फैसलाबाद के क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 340 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुदरिसत करार दिया जाता है। इसके साथ साथ स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा है। शहरियों के साथ साथ चंद परिंद मवेशी और जानवर जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अस्पतालों में शहरियों की बड़ी बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर में हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M5 बंद है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना नईम से। कानपुर और मज़ाफ़ाती इलाके ज़ाहिर पीर चाचना शरीफ में शदीद धुंध और स्मोक का राज है। धुंध और स्मोक की वजह से हद निगाह इंतहाई सिफर होकर रह गई है। महकमा मोटरवे की जानिब से खानपुर ता मुल्तान और खानपुर ता सक्कर सेक्शन जो है ना मुसाफिरों के लिए बंद कर दिए गए हैं। महकमा मोटरवे की जानिब से यही हिदायतनामा जारी किया गया है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, गाड़ियों की फॉग लाइट जो है ना वो इस्तेमाल करें और गाड़ियों को लाइन अप करें। इसके अलावा रेस्क्यू 1112 की जानिब से खानपुर के तमाम दाखिली और खासी रास्तों पर रेस्क्यू एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी हादसा पेश आए तो उन्हें मुतासिर अफराद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। शहरी नाक, बुखार और नज़ला की जो वबा है उसमें मुब्तला हो रहे हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से यही बहुत शुक्रिया राना नईम इन तफसीलात के लिए। उकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द में धुंध की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं राव नदीम से। जी बिल्कुल, धुंध की अगर बात की जाए, धुंध ने तमाम तर इलाके को अपने लपेट में ले रखा है और हद निगाह जो है वो सिफर होकर रह चुकी है। मैं इस वक्त एक मारूफ रोड के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है। स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता दिनों से धुंध का सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन आज जो है वो ज़िला उकाड़ा मुसलसल 8वें दिन जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर है। जबकि मोटरवे पुलिस की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि गाड़ी में फॉग लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए और गाड़ियों के दरमियान जो है मुनासिब फासला भी रखे, तेज़ रफ्तारी से वो परहेज़ किया जाए और शहरी जो है वो भी। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। रवा बरस सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, स्कर्दू में पारा -10 रिकॉर्ड किया गया। स्वात, कालाम, कल्लात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गज़ब की सर्दी है। कोयटा में भी पारा -3 तक गिर गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहर भी सख्त सर्दी की लपेट में हैं। सिंध में भी जाड़े की धूम। कराची में मौसम रात के वक्त इंतहाई सर्द हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खिलाड़ियों को टिकट जारी कर दिए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर NA10 बुनेर से इंतखाब लड़ेंगे। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर को भी टिकट जारी। यास्मीन राशिद, आमिर डोगर, अरबाब जहादाद, फजल इलाही, नौरीन आरिफ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। महमूद जान, तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश सूबाई असम्बली की नशिस्त से उम्मीदवार। सलमान अकरम राजा, मियाँ महमूदुर रशीद, मियाँ असलम इकबाल लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। ब्रिगेडियर एजाज शाह, रेहाना डार, उमर नियाजी, शेब शाहीन इस्लामाबाद से उम्मीदवार होंगे। फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा को तहरीक इंसाफ का टिकट जारी कर दिया गया।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ ने भी खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवारों को टिकट जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर NA 10 बोनीर से इंतखाब लड़ेंगे। आजम सवाती NA 15 मानसहरा से पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। NA 18 से उमर अयूब, NA 19 से असद कैसर उम्मीदवार होंगे। NA 23 से अली मोहम्मद खान, NA 35 से शहरियार अफरीदी को टिकट जारी। NA 30 से शानदाना गुलजार, NA 41 शेर अफजल मरवत, NA 44 से अली अमीन गंडापुर मैदान में उतरेंगे। NA 122 से डॉक्टर यासमीन राशिद, NA 149 से आमिर डोगर को टिकट जारी। अरबाब जहांदाद, फजल इलाही, नूरीन आरिफ भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साजिद नवाज, अरबाब आमिर और अरबाब शेर अली कौमी असेंबली नशिस्त से इंतखाबात लड़ेंगे। महमूद जान, तैमूर झगड़ा और कामरान बंगच सूबाई असेंबली के नशिस्त से उम्मीदवार होंगे। हामिदुल हक, आसिम खान, मीना खान और अली जमान भी सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवार हैं। सलमान अकरम, राजा मियाँ महमूदुर रशीद, मियाँ असलम इकबाल लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। ब्रिगेडियर एजाज शाह ननकाना साहब, उमर नियाजी मियाँ वाली, शुएब शाहीन और आमिर मुगल इस्लामाबाद से उम्मीदवार हैं। PK 28 से शौकत यूसुफ जई, फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा को तहरीक इंसाफ का टिकट जारी किया गया है। अदालती फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को जारी नहीं किया। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाईकोर्ट में दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच सुबह समाअत करेगा। अदालती फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को जारी नहीं किया। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच सुबह समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत में दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था, जिसके बाद PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया है। गजा जंग की आग मशरिक़ वुस्ता में फैलने लगी। अमरीका और बरतानिया भी इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। फ़लस्तीनियों की हिमायत करने पर यमन पर बमबारी, दारुल हुकूमत सना में 4 ज़ोरदार धमाके, हुदैदा, सादा और दमार में भी हमले। इत्तेहादी फ़ौज ने जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों और तैयारों से मिसाइल लॉन्चिंग समेत दीगर अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया। अमरीकी दिफाई हुक्काम का कहना था कि हमने हौसियों पर कारी ज़रब लगाई है। अंसारुल्लाह ग्रुप के रहनुमा अब्दुल मालिक ने ऐलान किया कि फ़लस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से टकराने को तैयार हैं। मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनाया जाए। इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना नहीं छोड़ेंगे। बुहरा अहमर, बुहरा अरब और बाबुल मंदब में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने रॉयल एयरफोर्स को अमरीका के साथ मिलकर बुहरा अहमर में ख़तरा बनने वाले हौसी ग्रुप को निशाना बनाने की हिदायत की थी। दहशतगर्द इसराइल की सफाकियत की इंतहा। गजा में मौत का खेल जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 194 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज के रफ़ा और शुमाली रफ़ा पर हमले। रफ़ा में 7 और शुमाली रफ़ा में 5 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 23,469 तक जा पहुँची। इसराइल का लबनान में भी ड्रोन हमला। 2 शहरी जाम बहक। अल कस्साम ब्रिगेड के खान यूनुस में इसराइली फोर्सेस पर हमले। मुतादिद फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह। 22 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का दावा। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम इसराइल की रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे की समाअत हुई। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। जनूबी अफ्रीका के कानूनी मुशीर जॉन डेव गर्ड ने आलमी अदालत में दलाइल पेश किए। कहा कि नेतन्याहू, गैलेंट और इसराइली पार्लियामेंट के अरकान के बयानात कत्लेआम के दावे के सबूत हैं। किसी रियासती इलाके पर कोई मुसल्लह हमला चाहे कितना ही संगीन क्यों ना हो, कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियों का जवाब फराहम कर सकता है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में सिविल फ्रॉड का केस। डोनाल्ड ट्रंप ने दौरान समाअत कहा कि वो बेगुनाह हैं, कोई गलत काम नहीं किया। उन्हें जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा उसके लिए उन्हें पैसे मिलने चाहिए। उन्होंने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। जज ने
ट्रंप को हतमी दलाइल के दौरान बात करने से रोक दिया। जज आर्थर का कहना था कि 31 जनवरी तक हतमी फैसला करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है, अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई हैं। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। फैसला वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में हुआ। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी दी गई। पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम से $1 अरब 20 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं। IMF से $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई हैं। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी पर माहिर मौशियात ने IMF से कर्ज की मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम टारगेट्स को पूरा किया है। आने वाली हुकूमत के बाद एक और रिव्यू होगा जो फरवरी में किया जाएगा। इट इज कम्फर्टिंग टू नो कि हमने ये कर लिया है। पाकिस्तान को इस साल $25 अरब की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स है और पाकिस्तान को अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को भी बढ़ाना निहायत जरूरी है। इसका एक गहरा ताल्लुक है आने वाले हुकूमत से भी, इसलिए कि इसके बाद एक और रिव्यू होगा जो पाकिस्तान का सेकंड रिव्यू कहलाएगा अंडर द स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये रिव्यू फरवरी में होना है। मैं मुबारकबाद जरूर दूंगा जो फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम ने जो है वो अब तक के जो अहदाफ थे वो मुकम्मल तौर पर हासिल किए, जिसकी वजह से जो IMF है वो इस वक्त उसने इस प्रोग्राम को जो है जारी रखा। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल कर लेते हैं, आम आदमी तक इसका फायदा जो है वो पहुंचेगा जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए रिफॉर्म प्रोग्राम। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। शाहिनशाह आफरीदी क़यादत करेंगे, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम, फ़ख्र जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान विकेट कीपर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। उसामा मीर और अब्बास आफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करेंगे। सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई दोनों कप्तानों के हमरा फोटो सेशन। कप्तान शाहिनशाह आफरीदी कहते हैं कि T20 मैच खामियों पर काबू पाएंगे, अच्छा खेलकर अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और अब कुछ दीगर खबरें। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन भी सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल हो गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने लिखा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं करना चाहता। आर्टिकल 206(1) के तहत मनसब से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। एजाज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। जस्टिस एजाजुल अहसन को अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफी हो गए। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी मुस्ताफी हुए थे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इस्तीफे में लिखा, आर्टिकल 206(1) के तहत मनसब से मुस्ताफी हो रहा हूँ। एजाज है सुप्रीम कोर्ट का जज लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं करना चाहता। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दिया था, आज सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को दूसरे शो कॉज की मुखालफत की थी। जस्टिस एजाज जुमेरात को होने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे। उन्हें साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ दूसरे शो कॉज पर एतराज था। जस्टिस एजाजुल अहसन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी नहीं बैठे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर जस्टिस एजाजुल अहसन को अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे पर रद्द अमल देते हुए माहिर कानून राजा खालिद परवेज ने कहा कि जिस जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है वो समझ जाते हैं इस केस में मजबूत दलाइल हैं, मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, इल्ज़ामात से बरी हो जाते हैं, पेंशन भी लेते रहते हैं। मुफ्ती कौसैन कहते हैं जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत थीं, उन्होंने इसी में आफियत समझी। साबिक अटर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि अदालत की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह जजमेंट आ रही थी ये इसका गैर यकीनी इख्तिताम है। खिलाफ रेफरेंस जाता है, वो समझते हैं कि इस केस में कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया, तो फिर वो जब कोजेंट कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस मौजूद होती है तो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करके घर चले जाते हैं, इल्जामात से भी बरी और पेंशन बेनिफिट्स भी उन्हें मिलते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला है वो ये है कि उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उन्होंने
अहमियत इसी में समझी कि बजाय इसके कि उन कंप्लेंट्स को फेस करें जिसमें खासा सब्सटेंशियल मटेरियल था, तो ही ऑप्टेड के रिजाइन कर देना चाहिए। कोर्ट की वर्किंग में सिलसिले चल रहे थे, जजमेंट्स जिस तरीके से आ रही थी और जिस तरीके से टिल्ट नजर आता था, जब कोई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का होल्डर होता है वो जब रिजाइन करता है तो अपना वो रेजिग्नेशन वापस नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और अहम तरीन फैसलों का हिस्सा रहने वाले जस्टिस एजाजुल अहसन कौन से बड़े बेंचेस और फैसलों का हिस्सा रहे, उनके करियर पर नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस एजाजुल अहसन 28 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर हुए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने 26 अक्टूबर को जस्टिस फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना था, जिसकी मियाद 4 अगस्त 2025 तक होनी थी। जस्टिस एजाजुल अहसन बतौर जज अहम तरीन मुकदमात और फैसलों का हिस्सा रहे। पनामा केस की समाअत करने वाला 5 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल अहसन का पहला बड़ा केस था, जिसमें अपने सवालात से न सिर्फ वो खबरों की जीनत बने बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस पर निगरान जज भी मुकर्रर हुए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस का फैसला भी तहरीर किया था। जस्टिस एजाजुल अहसन ने CCPO लाहौर तैनाती केस में न सिर्फ पंजाब और KP इंतखाबात में ताखीर पर सुमोटो लेने के लिए नोट लिखा था, बल्कि इंतखाबात का फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा भी रहे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ भी फैसला दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन पार्टी सदारत केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले बेंच का भी हिस्सा रहे। जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में अहम तरीन इंतजामी ओहदों पर भी रहे। मुतनाज़ा फैसले दें, करप्शन के केसेस निकल आए, रेफरेंसेस बन जाएं, मुकदमात की तहकीकात हो रही हों, इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा देने से बात नहीं बनेगी, अब एहतसाब होगा। मरियम औरंगज़ेब ने जस्टिस एजाजुल अहसन और मज़ाहिर नकवी को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या जस्टिस एजाजुल अहसन और मज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? इस्तीफ़े गवाही दे रहे हैं कि ये लोग गुनाहगार हैं, गलत काम नहीं किया तो कटहरे में खड़े हो जाएं। नवाज शरीफ ने ख़ानदान समेत अपना एहतसाब कराया। महंगाई क्यों है? ये एजाजुल अहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है, मज़ाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है। साजिशी चेहरे, ये किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया, वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे वो साफ कर सकते हैं? आप अपना इस्तीफा देकर आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। ये एहतसाब आज से शुरू होगा। एक शख्स के साथ आपने ज्यादती करने के लिए आज नवाज शरीफ सुर्खरू हो रहा है। आम खबर दें आपको, सराय आलमगीर में मंडी बहाउद्दीन रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। कैरी डब्बा, मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई हैं। हादसे में बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 20 शदीद जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, सराय आलमगीर में मंडी बहाउद्दीन रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। कैरी डब्बा, मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई हैं और इस हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 20 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। सराय आलमगीर में मंडी बहाउद्दीन रोड पर यह ट्रैफिक हादसा रूनुमा हुआ है। कैरी डब्बा, मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई हैं। हादसे में बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 20 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर है, सराय आलमगीर में मंडी बहाउद्दीन रोड पर यह ट्रैफिक हादसा हुआ है। कैरी डब्बा, मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे ज़हीर सियाल से। ज़हीर, क्या तफसीलात हैं? ज़ख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, जख्मी जो हैं उनको सरकारी अस्पताल सराय आलमगीर गुजरात और जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सराय आलमगीर मंडी बहाउद्दीन रोड पर थोन के करीब पेश आया, जहां मुसाफिर वैन, कैरी डब्बे और मोटरसाइकिल के माबैन तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौका पर जाबाक हो गए हैं, जबकि दोनों गाड़ियों में सवार 20 से ज्यादा और जो अफराद सवार थे उनमें ज्यादातर जो बच्चे और खवातीन थे वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। जाबाक तो दोनों अफराद का तल्लक मंडी बहाउद्दीन के इलाके से बताया जा रहा है, जबकि जख्मी में खवातीन और स्कूल के बच्चे शामिल हैं, जिनकी ज्यादातर उम्रें 5 साल से लेकर 22 साल के दरमियान है। जबकि हादसा में जाबाक होने वाला में 4 साल बच्चा अब्दुर्रहमान और 35 साल शख्स नसीर शामिल है। ट्रैफिक हादसा पुलिस तर्जुमा सराय आलमगीर के मुताबिक मुसाफिर वैन की तेज रफ्तारी और गाड़ी बेकाबू होने के बायस पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर इन तफसीलात के लिए। उधर कसूर में तेज़ रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन रूही नाले में गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में गाड़ी का ड्राइवर जाँ बहक, 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जाँ बहक ड्राइवर की लाश और ज़ख्मियों को अस्पताल
मुंतकिल कर दिया गया है। कसूर में तेज़ रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन रूही नाले में गिर गई है और रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि हादसे में गाड़ी का ड्राइवर जाँ बहक हो गया है, जबकि 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जाँ बहक ड्राइवर की लाश और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब कुछ दीगर खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए खुसूसी अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस की इन कैमरा समात से मुतालिक केस का 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। इस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के 14 दिसंबर के फैसले को कलअदम और उसके बाद से तमाम अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से जारी 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया, जबकि अटॉर्नी जनरल ने दौरान समात खुद कहा कि इन कैमरा समात का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रह सकता। अदालत ने फैसले में लिखा कि 14 दिसंबर के बाद साइफर केस की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है और उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। सानह 9 मई पर अवामी रद्द-ए-अमल। शहरियों में आज भी गम गुस्सा, कहते हैं जो फौज का नहीं वो किसी का भी नहीं, इनको आजमा चुके, इनकी हुकूमत झूठे वादों के सिवा कुछ भी नहीं थी। सानह 9 मई मुल्क के साथ ज्यादती है। नहीं है वो हमारी आवाम का भी नहीं। हमने भी एक दफ़ा उसको ट्राई किया, उसने नारे लगाए यंगस्टर्स के लिए नौकरियां, मकान, सब चीज़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। 9 मई का जो वाक़या हुआ है और जो वीडियो जिस तरह अभी जो रिसेंटली मीडिया के थ्रू आई है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क के साथ एक ज़्यादती है जिन्होंने की है और इनको मतलब है वाकई सजा होनी चाहिए। सीधी एक बात है, चौ में खड़ा करके फांसी दे दो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल कोई हमला करने वाली जगह थोड़ी ना है। अगर यही चीज़ सेफ्टी में नहीं आती है तो फिर लोग जो सिटीज़न है वो किसी जगह पे सेफ नहीं रह सकते। इनकी ये बहुत बड़ी साजिश थी कि पाकिस्तान को कमज़ोर करे, हमारे इदारों को कमज़ोर करे, इससे पूरी दुनिया में बदनामी हो। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये नाकाम हो गई साजिश। पाकिस्तान से जो वफद गया था कि 9 मई को, तो यहाँ से डंडा बरदार गए थे, सीएम हाउस से गए थे नीचे से, और ऐसे जबान गलत अल्फाज उनके पीटीआई वालों का था कि हम खुद हैरान हो गए कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। हमारे मुल्क की जो फौज है इसको बीच में बदनाम करने की साजिश जो की गई है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने ये वाक़या कराया उनको इसके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। प्रॉपर्टी को नहीं जलाना चाहिए। सियासी जमातें अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, कोई जेल से बचना चाहता है, कोई बाहर आने के लिए लड़ रहा है। तानलियावाला में जलसा आम से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पंजाब के सियासतदान जब बीमार हों तो इलाज लंदन जाकर करवाते हैं। आवाम मेरी हुकूमत बनाए तो इनके इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सूबे और मुल्क पर अशराफिया की जमातें मुसल्लत की गईं, ये गरीब और किसान दुश्मन हैं। सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाए, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। अशराफिया की सियासी जमातें आप पे मुसल्लत किया, इस सूबा पे मुसल्लत किया, इस मुल्क पे मुसल्लत किया। ये गरीब दुश्मन जमातें हैं, ये किसान दुश्मन जमाते हैं, ये मजदूर दुश्मन जमाते हैं, और जब भी मैं आते हैं तो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। बिलावल भुट्टो का मंशूर मुल्क के हर फर्द के लिए बेहतर है। सांगड़ पीपल्स पार्टी का कला है। आज रैली में किसान और मजदूर साथ हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो का सांगड़ में रैली से खिताब, कहा सांगड़ आकर नहायत खुशी है, यहाँ मेरे नाना और वालदा भी आईं। बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि आपके हुकूक की जंग लड़ सके। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मांडवीवाला के बेटे की शादी की तकरीब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नून लीग के नाराज़ रहनुमा मिफ्ता इस्माइल भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर,
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, PP रहनुमा डॉक्टर आसिम और दीगर भी मौजूद थे। कुछ दीगर खबरें। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद सुरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बेटा जाँ बहक हो गया। बाप को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बाप बेटा जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साला फैज़ ज़ख्मी हुआ जो जानबर ना हो सका। ज़ख्मी फ़तह मोहम्मद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उधर कोरंगी में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों की शनाख्त फैसल और अहमद के नामों से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 से 4 मुल्ज़िमान ने कार पर फायरिंग की। सिमेंस चौरंगी के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार ज़ख्मी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में इत्तेफाकिया गोली चलने से नौजवान जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त ज़ुहैब के नाम से हुई। एक शख्स ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक अली और ज़ुहैब दोस्त हैं। ज़ुहैब गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स का काम करता था। ज़ुहैब अली की गाड़ी का काम कराकर वापस घर देने गया था। मुलजिम के मुताबिक पिस्तौल चेक कर रहे थे कि अचानक गोली चल गई। लियारी चाकीवाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी समेत 2 मुलजिमान पकड़े गए। लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिमान अहमद अली उर्फ डाडा और तनवीर से असलहा बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ताजरों से भत्ता वसूली और भत्ते की पर्चियाँ देने में मुलव्विस हैं। नाता खान पुल के करीब से मुलजिम पकड़ा गया। चोरी की गई गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया गया। खूबरू और पुरकशिश अदाकारा निम्रा खान की अदाएं मद्दाहों को भा गईं। नए फोटोशूट के जलवे सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि वैम्पायर लड़की ने दहशत फैला दी है। हॉरर फिल्म एबीगेल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 जनवरी को रिलीज की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।